1500 साल का हिंदू टेम्पल आप कह रहे हो इस्लामिक लैंड पे है। आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिए कि 1300 साल पुराना इस्लाम है, वो 1500 साल पुराना हिंदू टेम्पल कैसे हो सकता है उस लैंड पे भाई? ये एब्सर्डिटी नहीं है तो क्या है? No devout Muslim can be a secular. इट्स नॉट अलाउड। Yeah. तो अब या तो आप सच सुन लें या आपको ये क्वेश्चन योर आर्गुमेंट्स कि नहीं हम सेकुलर। अब ओवैसी इज कॉलिंग हिमसेल्फ सेकुलर, वो मुस्लिम्स कह रहा है, अहमदियाज को मुस्लिम्स नहीं मानता। कौन सा सेकुलरिज्म है भाई ये? मैं इस्लाम को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं आई एम एट पेन्स टू से दिस टाइम एंड अगेन बिकॉज वरना सर तन से जुदा वाली सिचुएशन है। मैं आई जस्ट कोट द वर्सेस। आपको बुरी लगी मुस्लिम्स को, भाई अब उनकी प्रॉब्लम है, मैं कोट कर रहा हूँ। इसीलिए जाकिर नायक जो है मेरे गुरु है एक तरह से। 1971 में पेरियार ने सालिम में चप्पल मारे हैं और चप्पल की माला पहनाई है माँ सीता और भगवान राम की नंगी मूर्तियों को, और फिर उसकी शोभा यात्रा निकाली है, जुलूस निकाला उसका, और कहा है कि अगर आप स्नेक और ब्राह्मण को एक साथ देख लो तो पहले ब्राह्मण को मारो, स्नेक को बाद में मारो। सो if people would just read this, not just Hindus, this is actually many people are mistaking this only for Hindus, not at all. In fact, it is more so for non-Hindus. This is not critical of any religion or any way of life or anything. It is telling facts as they are. And I think it is for Indians to change the way things are. And Indians are Hindus and non-Hindus as well. So, I just want to clarify that. Yes, Hindus should open their eyes after reading this, but more often than that, I think a lot of discrimination happens against Hindus is because the eyes of the non-Hindus are closed. They feel कि ये तो majority है, इनको सब मिल रहा है, सब ये क्या मांग सकते हैं, इनके अगेंस्ट क्या मेजॉरिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आई हैव शोन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, थ्रू एजुकेशन, थ्रू सोसाइटल मीन्स, जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो एक्चुअली मेजॉरिटी है। वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सिख्स और अदर वो नहीं है। सो नॉन हिंदूज की आंखें खोलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हिंदूज की। इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता है, इसमें डिनोमिनेशन आती है। आई बिलीव कि इंडिया के सारे स्कूल्स में, सारे इंस्टीट्यूशंस में और हर कम्युनिटी सेंटर में ये किताब होनी चाहिए। आई बिलीव दिस बिकॉज हमारे यहाँ पे, बिकॉज अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारे यहाँ पे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बेसिकली इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो हिंदू है वो उसको ऑपरेसर बार बार बताया जा रहा है, उसके माथे पे लिखा जा रहा है कि आप ऑपरेसर हो, जबकि वो खुद ऑपरेस्ड है। नाउ द हिंदू इज कंफ्यूज्ड।